सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो जितने भी आईसीएसई 2025 बैच स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई ज्योग्राफी में तुम कैसे 2025 बोर्ड एग्जाम्स में काफी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो हियर लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, येस इट इज पॉसिबल टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर आईसीएसई ज्योग्राफी में देखो तुम लोग इवन 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। एंड हियर लेट मी टेल यू दैट लास्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब इस ईयर ही 2024 के अंदर जिन लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्स दिया था, 2024 बैच स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दे हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट डील, इट्स नॉट अ बिग डील, बट हियर देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो सबसे पहले यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए तुम्हें पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस क्विकली। पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस और टू पार्ट्स, यू कैन से part 1 and part 2. Part 1 is a compulsory section and in part 2 you get choices, many choices. तो यहाँ पर देखो, फर्स्टली जो कि पार्ट 1 रहता है, पार्ट 1 तुम्हारा 30 मार्क्स का होता है, जो पार्ट 2 रहता है दैट इज ऑफ 50 मार्क्स। सो यहाँ पर जो पार्ट 1 रहता है इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा, 10 मार्क्स का तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा क्वेश्चन 1, दैट विल बी फ्रॉम टोपोग्राफी। सो टोपोग्राफी से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देन कम्स योर मैप पॉइंटिंग। मैप पॉइंटिंग से अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि 10 अलग अलग मार्किंग्स रहेगा, अलग अलग यहाँ पर नेम्स रहेगा, जो कि तुम्हें मैप में मैप पॉइंटिंग वर्क करना पड़ेगा। मैप में तुम्हें वो सब लोकेट करना पड़ेगा, प्लेसेस, और इट कैन बी एनी अदर थिंग, रिवर्स, वाटर बॉडीज, माउंटेन, और इट कैन बी सॉइल्स और डायरेक्शन ऑफ विंड्स। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर 10 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग, 10 मार्क्स का टोपोग्राफी क्वेश्चंस, और बाकी जो 30 मार्क्स मैंने बोला तुम्हें पार्ट 1 में, तो जो 10 मार्क्स जो बचा हुआ है, रेस्ट 10 मार्क्स, दैट विल बी फॉर एमसीक्यूज पोर्शन। तो तुम्हें यहाँ पर टोटल 10 एमसीक्यूज मिलेगा, जो कि यहाँ पर कॉम्बाइन रहेगा सारे डिफरेंट चैप्टर से, जो कि तुम्हें करना है। नाउ कम्स पार्ट 2। पार्ट 2 में देखो देयर आर मेनी चॉइसेस। टोटल यहाँ पर 9 सेट्स रहेगा, टोटल देयर विल बी 9 सेट्स, जिसमें से कि तुम्हें एनी 5 सेट्स अटेम्प्ट करना है, बिकॉज 50 मार्क्स का पेपर होगा। तो यहाँ पर जो पार्ट 2 रहेगा इसमें देखो टोटल देयर आर 9 सेट्स, और इसमें से आउट ऑफ द 9 सेट्स यू नीड टू डू एनी 5 सेट्स। तो यहाँ पर तुम लोग 4 छोड़ सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पर काफी वाइडर रेंज ऑफ यहाँ पर चॉइसेस मिल गया। और बेस्ट पार्ट ज्योग्राफी का क्या है, देखो ज्योग्राफी एक यूनिक सब्जेक्ट है, बिकॉज इफ यू कंपेयर इट विद अदर सब्जेक्ट्स, तो तुम्हारा यहाँ पर बाकी जितना भी सब्जेक्ट्स है इसमें क्या होता है, तुम्हारा यहाँ पर इंडिविजुअली क्वेश्चंस नहीं आता है कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर से। यू गेट अ कॉम्बिनेशन फ्रॉम डिफरेंट, मतलब देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस। लाइक फॉर एग्जांपल कोई और सब्जेक्ट है, मैथ्स है सपोज, तो कोई भी सेट है, उस सेट के अंदर तुम्हें यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चंस मिल सकता है, उसके साथ तुम्हें सर्कल्स का क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सेट तुम्हें मिलेगा, एक सेट जो होगा उसमें एक ही चैप्टर से सारा क्वेश्चंस होगा। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। तो इंडिविजुअली सारे चैप्टर से क्वेश्चन आता है। लाइक फॉर एग्जांपल पहला सेट जो होगा वो क्लाइमेट का होगा, तो वहां पर तुम्हें जितना भी क्वेश्चंस मिलेगा, टोटल 10 मार्क्स का वो सेट होगा, 10 सेट होगा, 10 मार्क्स का सेट। सो टोटल 5 सेट्स करना है, 50 मार्क्स। सो सारा ही सेट से जो भी सेट तुम लोग चूज करें वो इंडिविजुअली वही चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। लाइक सॉइल्स का अलग एक सेट रहेगा जिसमें कि सिर्फ सॉइल का क्वेश्चन रहेगा। नेचुरल वेजिटेशन का एक सेट है जिसमें सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन का ही क्वेश्चन होगा। तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, फ्रॉम योर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव, मतलब जो सेक्शन बी है, पार्ट 2 है, उसके लिए तुम लोग कोई भी यहाँ पर जो 10 मार्क्स वाला सेट रहता है, कोई भी 5 चैप्टर अच्छे से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो एमसीक्यूज है उसके लिए तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली सब कुछ करना है, बिकॉज एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकता है। पर यहाँ पर जो तुम्हारा मैक्सिमम जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का एक सेट रहता है, वहाँ पर तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअली क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम लोग यहाँ पर उस पर्सपेक्टिव से 5 कोई भी चैप्टर्स अच्छे से कर सकते हो। अब तुम्हें यहाँ पर कौन सा चैप्टर्स करना चाहिए, तो मेरा पर्सनल सजेशन है दैट यू कैन डू क्लाइमेट, देन सॉइल्स, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट। दीज आर द 5 चैप्टर्स दैट यू कैन डू। और इसके साथ साथ अगर तुम्हें यहाँ पर क्लाइमेट यहाँ पर डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज काफ़ी सारा गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस आ, तो तुम्हें अगर यहाँ पर क्लाइमेट डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम क्लाइमेट को छोड़ सकते हो और कौन सा 5 चैप्टर्स कर सकते हो। यू कैन डू नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल्स इन इंडिया, देन यू कैन डू वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट, और यू कैन डू इंडस्ट्रीज वाला पार्ट दैट इज एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। तो यहाँ पर तुम लोग कोई भी 5 चैप्टर्स कर सकते हो। एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड दोनों ही करना पड़ेगा, इंडिविजुअली क्वेश्चंस नहीं आएगा यहाँ पर, एक ही मतलब कॉम्बो करके आएगा क्वेश्चन।
तो इस तरीके से यहाँ पर तुम कोई भी 5 चैप्टर्स कर सकते हो। और यहाँ पर जो मैंने तुम्हें 5 चैप्टर्स सजेस्ट किया ये बेस्ट रहेगा, बिकॉज अगर तुम लोग इसको कंपेयर करो और सारे चैप्टर्स के साथ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग एग्रीकल्चर करते हो, एग्रीकल्चर चूज करते हो, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तुम्हें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा और इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, वो चैप्टर्स जो कि मैंने तुम्हें सेलेक्ट करके बताया, ये सारा जो चैप्टर्स है काफ़ी ईजी चैप्टर्स है, एंड डेफिनेटली तुम लोग बहुत ही कम टाइम के अंदर ये सारा टॉपिक्स जो है, मतलब ये सारा जो चैप्टर्स है इसको खत्म कर सकते हो। दूसरा चीज़ जो कि ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, अगर तुम बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो यहाँ पर ज्योग्राफी में, तो तुम मेक श्योर करना कि जो भी 5 चैप्टर तुम लोग कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर पूरा बुक नहीं कर रहे हो, सिर्फ 5 चैप्टर कर कर जा रहे हो, तो जो भी तुम 5 चैप्टर सेलेक्ट कर रहे हो उसको यहाँ पर इस तरीके से करना कि उस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चंस आ जाए तुम लोग यहाँ पर डेफिनेटली आंसर कर पाओ। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, बुक को थॉरो रीडिंग देना है, जो भी बुक का क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्लस बुक के भी इनसाइट से अगर तुम्हें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम लोग कवर कर लेना। बिसाइड्स दिस यहाँ पर तुम लोग क्या कर सकते हो, PYQs कर सकते हो। PYQs का मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स, तुम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं तुम्हें PYQs क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज काफ़ी सारा ऐसा क्वेश्चंस होता है जो कि ज्योग्राफी में जो प्रीवियस ईयर आया है उससे रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं है कि अभी जो 2024 में आया वो 2025 में आएगा, रादर यहाँ पर लास्ट 5-6 ईयर्स का तुम लोग क्वेश्चंस अच्छे से देख लेना, जो कि तुम्हारा यहाँ पर सेक्शन बी यानी कि पार्ट 2 में आता है, और वो सारा क्वेश्चंस तुम लोगों को अच्छे से कर लेना। और उसके अलावा भी जो भी तुम्हारा बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस है अच्छे से कर लेना, तुम्हारा ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे तरीके से तुम लोग प्रिपेयर्ड हो जाओगे। क्वेश्चंस किस टाइप से आता है, मोस्टली तुम्हारा नेम द फॉलोइंग टाइप आता है, मतलब कि नेम अ सॉइल दैट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड, सो इट इज रेड सॉइल, और इट कैन बी लाइक नेम अ सॉइल विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग। तो इस तरीके से नेम द फॉलोइंग भी मिक्स करके सेट में आ सकता है। देन गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस आ सकता है, लाइक क्लाइमेट में काफी सारा गिव रीजन आता है। डिफरेंशिएट टाइप क्वेश्चंस आ, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर खादर एंड बंगर जो है उसमें तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, तो इस तरीके से, या फिर रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल में तुम्हें यहाँ पर कंपैरिजन करना है, तो डिफरेंशिएट टाइप क्वेश्चंस करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना है, लाइक फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इस तरीके से सारा चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स। देन यहाँ पर क्लाइमेटिक डेटा, अगर तुम क्लाइमेट वाला चैप्टर कर रहे हो, तो इस तरीके से ये टाइप का क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू कर लेना। गिव रीजन, देन यहाँ पर तुम्हारा नेम द फॉलोइंग, देन ऐसे भी यहाँ पर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, डिमेरिट्स वाला क्वेश्चंस और मेरिट्स वाला क्वेश्चंस आ सकता है, स्पेशली तुम्हारा ट्रांसपोर्ट से, लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वाटरवेज और एयरवेज और रेलवेज, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है, डिसएडवांटेजेस आ सकता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टाइप का रहता है। तो उस टाइप का क्वेश्चंस अगर तुम्हें बुक में ऐसा डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन या नेम द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चंस दिखे, तो बहुत ही अच्छे से इसको गो थ्रू कर लेना और पढ़ लेना अच्छे से। आंसर्स तुम्हें कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स का जो कि क्वेश्चन आएगा वो रहेगा 3 मार्क्स, जो कि तुम्हारा सेट वाला क्वेश्चन है। तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी तुम यहाँ पर सपोज पॉइंट, मतलब तुम गिव रीजन पढ़ रहे हो या फिर कोई भी ऐसे कर रहे हो, तो पॉइंट वाइज आंसर लिखना बेस्ट रहेगा। रीजन स्पेशली जबकि तुम लिख रहे हो, तो मैक्सिमम तुम्हें यहाँ पर 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो तुम लोग 3 यहाँ पर पॉइंट्स करना, मैक्सिमम 3 पॉइंट कर लेना, ताकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन, सपोज यहाँ पर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आए तो तुम लोग 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, 3 मार्क्स वाला है तो तुम लोग यहाँ पर 3, अगर तुम प्रिपेयर करके जाते हो तो तुम यहाँ पर 3 मार्क्स मतलब 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हें ज्योग्राफी का प्रिपरेशन करना है। अगर तुम टू द पॉइंट आंसर्स लिखते हो, अच्छे तरीके से पढ़ते हो, और ये जो 5 चैप्टर्स मैंने तुम्हें बताया अगर तुम अच्छे से कर लेते हो, तो ज्योग्राफी में डेफिनेटली तुम लोग 95 प्लस के ऊपर मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी यूनिक सब्जेक्ट, बिकॉज यू नीड टू स्टडी एनी 5 चैप्टर्स, यू नीड नॉट स्टडी ऑल द चैप्टर्स। तो ये सारा चीज जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर तुम्हें बताया, डेफिनेटली तुम लोग इसको फॉलो करना। अगर ये सारा चीज तुम लोग फॉलो करते हो जो कि मैंने तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताया, तुम अगर ये सारा चीज फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम्स होने वाला है, तुम सभी काफी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो फॉर योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।